करती हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं विपणन की विशेषताओं के बारे में। पिछले वीडियो में हम विपणन और बाजार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विपणन की कौन कौन सी विशेषताएं, ऐसी कौन सी खासियत है जिसके कारण हम विपणन का इस्तेमाल करते हैं। तो आ जाइए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमने बात की, आज हम बात करने वाले हैं विपणन की विशेषताओं के बारे में। इधर आप देख सकते हो कि 4 विशेषताएं दे रखी है। अब इसको जानेंगे कि क्या इसका अर्थ है। सबसे पहली विशेषता है अपेक्षा एवं आवश्यकता। अब विपणन की आवश्यकता, सबसे पहली विशेषता क्या है, इसकी आवश्यकता। विपणन प्रक्रिया व्यक्ति एवं समूह को वह जो कुछ चाहते हैं उसे प्राप्त करने में सहायक होती है। विपणन प्रक्रिया, जो विपणन का प्रोसेस है, वो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह वो जो कुछ चाहती है उनको प्राप्त करने में सहायक होती है। जिन चीज की उनको आवश्यकता है उसे पूरा करने में विपणन सहायता करता है। अतः लोगों को विपणन प्रक्रिया में लगने के लिए प्रेरित करने का प्राथमिक कारण उनकी कुछ न कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब जो लोग हैं उन्हें विपणन की ओर प्रेरित करना, विपणन प्रक्रिया में लगाना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि लोगों की कुछ न कुछ आवश्यकता है उसे पूरा करना। लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए ही लोगों को विपणन के अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है। जैसे कि अब आवश्यकता कैसे हो सकती है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि पहले जो सामग्री वगैरह आती थी वो खुली आती थी। अगर मान लो किसी यात्रा में, लंबे सफर में जाते हैं वगैरह, अगर उस सामग्री को लेके जाते तो खराब भी हो जाती थी, टूटने की संभावना रहती थी, खराब होने की, गिरने की संभावना रहती। पर विपणन एक ऐसी सुविधा है तो लोगों की आवश्यकता क्या हुई कि उस चीज को ऐसे अच्छे से पैक किया जाए ताकि वो खराब ना हो, कहीं गिरे नहीं, टूटे नहीं। तो फिर ये विपणन हमारे इस आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, इन आवश्यकताओं को पूरा करती है, सुविधा देती है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि हर चीज पैकेजिंग करके फिर आती है। इस तरह पैकेजिंग की जाती है कि वो टूटे नहीं, खराब ना हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आज के समय में विपणन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए हम लंबे सफर में भी अगर जाते हैं तो किसी भी सामग्री को ले जाना एक सरल हो चुका है। तो विपणन जो है वो व्यक्तियों को विपणन की ओर प्रेरित करने के लिए लोगों की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती है, उन्हें पूरा करने का कार्य करती है। तो अब आपको फर्स्ट पॉइंट तो अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है उत्पादन का सृजन। अब उत्पादन का सृजन क्या है, देखिए दोस्तों, विपणनकर्ता जो विपणन करता है बाजार के लिए उत्पाद का निर्माण करता है। बाजार में जिन जिन वस्तुओं की उत्पाद की जरूरत पड़ती है उसका उत्पाद यानी कि निर्माण कौन करता है, विपणनकर्ता करता है। बाजार उत्पाद से अभिप्राय किसी वस्तु के अथवा सेवा के संपूर्ण प्रस्तावना से है जिनके लक्षण है आकार, गुणवत्ता, रुचि आदि, जो एक निश्चित मूल्य पर निश्चित दुकान अथवा स्थान पर उपलब्ध हो सके। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, कोई भी वस्तु है कब बिकेगी, जब वो आकार में अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। कहीं पर भी अपन सामग्री खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और ज्यादातर लोग कब आकर्षित होते हैं, जब वस्तु की पैकेजिंग, उसकी डिजाइन वगैरह सब अच्छी हो। तो वस्तु का अगर आकार अच्छा होगा, गुणवत्ता होगा। तीसरी रुचि, अगर हमें किसी चीज में रुचि नहीं लगेगी, कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी तो ऑब्वियसली हम उसे खरीदेंगे भी नहीं। तो ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। उसका आकार जो है अच्छा होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। गुणवत्ता होगी, इसमें कुछ नहीं कुछ क्वालिटी होगी, तभी हम उस चीज को खरीदेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। रुचि होगी उस चीज में। तो ये चीजें विपणनकर्ता हमें उपलब्ध करवाता है विपणन द्वारा, जो एक निश्चित मूल्य पर, एक निश्चित प्राइस है, यूं नहीं अलग अलग प्राइस बदलती रहे, एक निश्चित उसका मूल्य होना चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, एक निश्चित दुकान होनी चाहिए। जैसे कि अब सीधी सी बात है, हमें कपड़े खरीदने तो हम कपड़ों की दुकान पे जाएंगे, ना कि सब्जी की दुकान पर। सब्जी चाहिए तो सब्जी की दुकान पे जाएंगे, जूते चाहिए तो जूतों की शॉप पे जाएंगे। तो एक निश्चित स्थान होता है कि हाँ ये जगह पर ये चीज मिलती है। तो निश्चित मूल्य पर, निश्चित स्थान पर अथवा निश्चित दुकान अथवा स्थान पर उपलब्ध होनी चाहिए या उपलब्ध होती
है। तो अब आपको सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, उत्पाद का सृजन। फिर हम तीसरे पॉइंट की दोस्तों बात करें, ग्राहक के योग्य मूल्य। विपणन प्रक्रिया क्रेता एवं विक्रेता के बीच, क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला, उन दोनों के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बना दिया। अब देखिए दोस्तों, जो विपणन प्रक्रिया है वो क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करना या विनिमय करने को सुगम बनाती है। सीधी सी बात है, क्रेता है तो खरीदेगा, विक्रेता है तो बेचेगा, तो ये आदान प्रदान हुआ। क्रेता किसी वस्तु के क्रय का निर्णय लेते समय यह देखता है कि उनकी लागत की तुलना में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कितने मूल्य तक करती है। जैसे कि अपन कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले उस वस्तु की कीमत देखेंगे कि हमारे को जिस चीज की आवश्यकता पड़ रही है उस अनुसार इसका मूल्य है या नहीं। जब आवश्यकता से भी ज्यादा मूल्य लगता है तब हम उस चीज को खरीदना पसंद नहीं करते। इसलिए जो ग्राहक कस्टमर है उनके अनुसार उनके योग्य मूल्य होना चाहिए ताकि वो उसे खरीद सके। किसी वस्तु का वह क्रय तभी करेगा जब उन्हें लगेगा कि उनके खर्च राशि का अधिकतम लाभ अथवा मूल्य प्राप्त होगा। अब हम उस चीज को तभी खरीदना पसंद करेंगे कि उसका मूल्य उस अनुसार लगे कि हमारे लिए यूज में रहे। जैसे कि कई चीजें होती है दोस्तों जिनकी प्राइस तो लगती है ज्यादा पर वो ज्यादा समय के लिए भी चलते, पर ऐसा मूल्य होना चाहिए जिसे ग्राहक खरीद सके। इस ग्राहक के योग्य मूल्य होना चाहिए, वस्तु भी उस हिसाब से मूल्य लगे कि ज्यादा यूज हो। जैसे कि ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल टूट गया, तो ये अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं होती। चीज लेनी है तो अच्छी क्वालिटी की लो, पर ग्राहक के योग्य मूल्य होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ग्राहक के योग्य मूल्य। फिर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, विनिमय पद्धति। विपणन प्रक्रिया विनिमय पद्धति के माध्यम से कार्य करती है। जो विपणन प्रक्रिया हो विनिमय पद्धति, विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना। लोग क्रेता एवं विक्रेता, लोग में क्रेता भी हो सकता है विक्रेता भी, विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से अपनी इच्छित तथा आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सकते, चाहे क्रेता हो विक्रेता, विनिमय द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते। जैसे विक्रेता है, दुकानदार है, तो उसकी क्या आवश्यकता होगी? पैसा कमाना होगा। क्रेता है तो उसकी क्या आवश्यकता होगी? वो जिस वस्तु को खरीदना चाहता है वो उसकी आवश्यकता होगी। तो विनिमय पद्धति द्वारा उन दोनों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, विनिमय पद्धति। तो आप लोगों को तो सब चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। हमने विपणन की 4 विशेषताएं पढ़ी। सबसे पहले अपेक्षा आवश्यकता। विपणन प्रक्रिया ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, जैसे कि लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह जितनी भी आवश्यकता है उसे। फिर हम उत्पाद का सृजन करें तो कोई भी उत्पाद तभी ग्राहक खरीदना चाहेगा जब उसमें उसका आकार अच्छा होगा, गुणवत्ता होगी, उसमें रुचि होगी, एक निश्चित स्थान पर वो वस्तु प्राप्त होगी। तो ये सारी चीजें उत्पाद का सृजन। फिर हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा, ग्राहक के योग्य मूल्य। कोई भी कस्टमर उस वस्तु को कब खरीदेगा? जब उसका मूल्य ग्राहक के योग्य होगा, आवश्यकता से अधिक नहीं होगा। और लास्ट में विनिमय पद्धति। ग्राहक क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, कोई भी लोग हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना विनिमय पद्धति है। जैसे कि ये विपणन प्रक्रिया द्वारा इसे पूरा किया जा सकता है। तो ये थी हमारी विपणन की विशेषताएं। तो दोस्तों इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।